अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी तलत मोटिवेशन स्पीकर एंड बने कोच। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक और अनदर मोटिवेशन स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। आज की जो मोटिवेशन स्टोरी का मोटो है, आपकी लाइफ में जितनी भी हर्डल्स आती हैं उसको रिमूव करना, उसको खत्म करना। उनमें जितनी भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं उनको एक एक करके हल करना। उनमें से एक हल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आज एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिससे आई होप कि आपको बहुत सारा फायदा होगा। सो करते हैं आज की मोटिवेशन स्टोरी शुरू। एक आदमी के पास एक गधा था और ये गधा जहां भी जाता ये आदमी इसके साथ रहता था। एक दिन ये अपने गधे के साथ जा रहा था कि रास्ते में एक खाई आई। इस खाई के अंदर ये गधा गिर गया। इस आदमी ने इस खाई में से इस गधे को निकालने की बहुत कोशिश की और ये गधे ने इस खाई में से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये खाई में से बाहर ना निकल पाया। इसने घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हत्ता कि इसने 6-7 घंटे लगाए, लेकिन ये खाई में से गधा बाहर ना निकल पाया। इसने कहा कि मुझे लगता है कि ये गधा अब इस खाई से बाहर नहीं निकल पाएगा, लिहाजा अपना टाइम वेस्ट किए बगैर मैं इसको यहीं इसी खड्डे में दफना दूं। अगर ये ऐसे ही रहा तो जानवर इसे खा जाएंगे, इसके ऊपर बहुत जुल्म होगा, लिहाजा मैं इसे यहाँ पर दफना देता हूँ। इसने क्या किया, इसने थोड़ी दूर नजर दोहराई, इसे एक मिट्टी का ढेर नजर आया। इसने वहां से मिट्टी लाकर इस खाई में फेंकनी शुरू कर दी ताकि मैं इसको यहीं पर दफना दूं, इसके ऊपर कोई जानवर वगैरह हमला ना करें। ये जैसे ही मिट्टी डालता गया, डालता गया, थोड़ी सी मिट्टी जैसे ही इस खाई में भर गई, इसने कहा कि मैं मिट्टी डालकर इसे दफना दूंगा, लेकिन वो जैसे ही इस खाई में मिट्टी आती रही, खड्डा नीचे से बढ़ता गया और इसी सहारे से गधा आस्ता आस्ता ऊपर आता गया। फिर आखिर वो खाई मिट्टी से इतनी भर गई कि गधा आसानी से बाहर आ गया। ये शख्स हैरान हो गया। मैं तो इसको दफना रहा था कि इसे क्या मालूम था ये जिस तकलीफ को खत्म करना चाह रहा है, जिस परेशानी से खत्म होने जा रहा है, वो परेशानी तो इसकी हल हो रही है। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात ऐसी आती हैं जिसको मुश्किलात को हम समझ लेते हैं और इससे हार मान लेते हैं और इससे पीछे हट जाते हैं। इसी तरह हम अपनी मुश्किलात का कोई हल नहीं ढूंढते हैं। हमारे पास ही उस परेशानी को खत्म करने के लिए कोई ना कोई चीज अवेलेबल होती है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं, अपनी नजर वहां तक नहीं दोहराते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी परेशानियों को खत्म नहीं कर पाते हैं और हम नाकाम हो जाते हैं। हम अपनी परेशानियों को कैसे खत्म करेंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो परेशानी का एक बहाना होता है। ये तो आपके लिए एक नया रास्ता, एक नई अपॉर्चुनिटी बनकर आती है, लेकिन हम इन परेशानियों को अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं और फिर कभी भी इनसे बाहर नहीं निकल पाते। अगर आपने इन परेशानियों से बाहर निकलना है तो सबसे पहले 2 काम करें। एक, आपने अपनी परेशानी के ऊपर फोकस नहीं करना। दूसरा, कभी भी कोई परेशानी आए, कोई भी मुश्किल आए, कभी भी मुसीबत आए तो उसको अपने जहन पर बोझ नहीं बनाना। परेशानी, मुसीबत, मुश्किल, कोई भी हर्डल्स आपके लिए इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आपकी कामयाबी है। आपकी मुश्किलात, आपकी मुसीबत, आपकी हर्डल्स आपकी कामयाबी के आगे कुछ भी नहीं है। आपका माइंडसेट इतना होना चाहिए, आपका माइंडसेट इस लेवल पर होना चाहिए कि जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, जितनी बड़ी हर्डल्स आ जाए, आप ऐसे खत्म कर लो। आज से अपना माइंडसेट ऐसे बना लें, अपनी मुश्किलों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी हर्डल्स को एक नए रास्ते से, एक नई अपॉर्चुनिटी से, एक नए माइंडसेट से देखें तो आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं है। आपके लिए हमेशा कामयाबी और अपॉर्चुनिटी के रास्ते ही हैं। ये परेशानियां, ये मुसीबतें आपके लिए नए रास्ते बना रही होती हैं। या तो आप इसमें से सीख जाते हो या आप इसमें से जीत जाते हो। दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।